हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ टेक प्लस प्लस। और इस वीडियो का टाइटल देख के आप समझ गए होंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस ने रिसेंटली फ्राइडे को ये न्यूज़ आई है कि अराउंड 700 फ्रेशर्स को टर्मिनेट कर दिया है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरी खबर देख लेते हैं कि खबर क्या है। जैसे कि हेडलाइंस आप देख पा रहे हैं फेमस न्यूज़ चैनल के पोर्टल में, इन्फोसिस ले ऑफ 700 फ्रेशर्स इज दे डिड नॉट क्लियर इंटरनल असाइनमेंट। तो 700 फ्रेशर्स को ले ऑफ कर दिया गया है क्योंकि उसमें वो लोग इंटरनल असाइनमेंट को क्लियर नहीं कर पाए। तो ठीक है, फ्राइडे को अराउंड ये खबर मिली और नेक्सेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज़ सीनेट NITS भी कहते हैं, ये एक ग्रुप, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्लेम किया है कि ये फ्रेशर को टर्मिनेट किया गया है जस्ट आफ्टर फ्यू मंथ्स दे हैव बीन ऑनबोर्डेड टू द कंपनी। अभी अराउंड आई थिंक नवंबर में इन लोगों ने कंपनी में ऑनबोर्ड किया था, ज्वाइन किया था बेसिकली कंपनी को अराउंड 700 फ्रेशर्स ने, और उसके बाद डायरेक्टली उनको टर्मिनेट किया गया है। ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है इन्फोसिस में इतनी बड़ी मात्रा में लोगों को टर्मिनेट किया गया है। और यहाँ पे NITS ने एक और आरोप लगाया है इन्फोसिस कंपनी के ऊपर कि alleged दैट कंपनी ऑल्सो डिप्लॉयड बाउंसर्स एंड सिक्योरिटी पर्सनल्स ड्यूरिंग द टर्मिनेशन प्रोसेस टू इंटीमिडेट एम्प्लॉयज़ को डराने के लिए बाउंसर्स और सिक्योरिटी पर्सनस को भी कंपनी ने रख रखा था उस टाइम पे। ठीक है, और दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट द एम्प्लॉयज़ डू नॉट कैरी मोबाइल फोन्स एंड आर लेफ्ट विद नो वे टू डॉक्यूमेंट द इंसिडेंट और सीक हेल्प। ये भी मिस्टर सलूजा ने क्लेम किया। ठीक है, ताकि वो मोबाइल फ़ोन ना ले जा पाएँ, इसलिए भी सिक्योरिटी बाउंसर्स पर्सन रखे थे ताकि वो इस इंसिडेंट को डॉक्यूमेंट ना कर पाएँ। द यूनियन जो है हमारी, उसने काफ़ी कंसर्न्स जताए हैं ये जो टर्मिनेशन हुआ है इसको लेकर करके, इससे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं इफेक्ट हुए हैं। लेकिन अब बेसिकली हम लोग बात करते हैं यार, ये 700 तो बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, ऐसा क्यों हुआ? तो कहीं मैंने अभी कुछ फ्रेशर्स से ये भी सुना है कि जो 700 फ्रेशर्स को इन लोगों ने ज्वाइनिंग दी थी, ऑन बोर्ड हुए थे लास्ट ईयर 2024 में, तो ये भी ज्वाइनिंग जो इनको मिली थी आफ्टर 2 ईयर्स मिली है। यानी इनका सिलेक्शन जो है वो अराउंड 2022 या 2023 में हो गया था, और लेकिन जो इनको सिलेक्शन के बाद इनको ऑफर लेटर मिला है, या कह सकते हो ऑनबोर्डिंग मिला है कि आप इस डे को ज्वाइन कर सकते हो, आफ्टर 2 ईयर्स मिला है। तो आप सोच सकते हो कि ये लोग अराउंड इनने 2 ईयर्स वेट किया होगा, उसके बाद कंपनी ज्वाइन करी लास्ट ईयर नवंबर 2024 में, और उसके बाद 700 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। जब इन्फोसिस से NITS ने इंक्वायरी करी तो इन्फोसिस ने अपना आर्गूमेंट दिया कि हम लोग ने कुछ इंटरनल असाइनमेंट टेस्ट लिए और हम लोग ने तीन बार मौका दिया इन कैंडिडेट्स को कि ये पास कर पाए, लेकिन ये तीनों बार में से किसी भी चांस में ये पास नहीं कर पाए और ये फेल हो गए। इसके कारण इनको कंपनी से निकाल दिया गया है। ठीक है, लेकिन जब कुछ मीडिया हाउसेज ने स्टूडेंट से, या कह सकते हो एम्प्लॉयज़ से, वो एम्प्लॉयज़ हो चुके थे इस कंपनी के, उनसे बात करी डायरेक्टली, तो बताया उनने कि ये जो हमारे जो इंटरनल असाइनमेंट्स वगैरह हुए इन्फोसिस के अंदर, जो हम पहले से भी होते आ रहे हैं, आज से पहली बार नहीं हो रहे, हमेशा से जब भी इन्फोसिस में ज्वाइनिंग होती है तो उसमें आप लोग को अराउंड वो 6 मंथ्स और 1 ईयर, मे बी आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट इट, बट मे बी 6 मंथ्स तो होता ही होगा। वो लोग आपको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग में आपके इंटरनल असाइनमेंट्स होते हैं, आपको क्लियर करने पड़ते हैं, और वो इतने हार्ड नहीं होते, ठीक ठाक होते हैं उनका लेवल। लेकिन जो फ्रेशर्स ज्वाइन किए थे 700, उनमें से कुछ लोगों ने बताया इंटरव्यू के दौरान कि ये जो असाइनमेंट्स इस बार सेट किए गए थे, जानबूझ के टफ सेट किए गए थे ताकि उनको कोई क्वालिफाई ना कर पाए, और इसीलिए वो इस रोल के लिए टर्मिनेट हो गए। तो ये उनकी तरफ से आया है, और इन्फोसिस ने इसके ऊपर कहा है कि जब टफ मार्केट है, AI का मार्केट है, तो इस चक्कर में पेपर तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन अब वो क्लियर नहीं कर पाए, ये उनका फॉल्ट है, और अराउंड 700 एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया है इन्फोसिस ने। तो अब देखते हैं इसमें आगे NITS क्या एक्शन लेता है, क्या ये मामला कोर्ट तक जाता है, तो ये अब आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। लेकिन आप ये देख सकते हो इस इंसिडेंट से कि कितना बड़ा AI का इम्पैक्ट है। ये AI का इम्पैक्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि AI आने से, आप समझ रहे हो, ये जो कंपनीज हैं इन्फोसिस जैसी, इनके ये बड़े बड़े क्लाइंट्स को लेकर के आती थी, बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए काम करती थी। लेकिन अब बड़े बड़े क्लाइंट्स ने क्या किया, AI वगैरह ऑटोमेशंस का सहारा ले लिया है, जिससे अब उनको कंपनीज में अगर उनको किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, लेट से 1 डज़न इंजीनियर्स चाहिए थे, 12 इंजीनियर्स चाहिए थे, 5 इंजीनियर्स चाहिए, 12 इंजीनियर्स चाहिए थे, 20 इंजीनियर्स की टीम चाहिए थी, 30 इंजीनियर्स की टीम चाहिए थी। लेकिन अब वो सेम वर्क के लिए वो अराउंड 4-5 एम्प्लॉयज़ से हो जा रहा है, 4-5 इंजीनियर से हो जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर
रीज़न है जिसकी वजह से ये फायरिंग हुई है। तो आप देख लो कि इन्फोसिस जैसी कंपनीज फायरिंग कर रही है जो 3.5 लाख का एक मिनिमम पैकेज देती है एम्प्लॉय को, वो तक ऐसे फायर कर रही है और इतने टफ टेस्ट ले रही है कि उसको फ्रेशर्स क्लियर नहीं कर पा रहे, क्योंकि टेस्ट पहले भी होते आ रहे थे, लेकिन आज तक मैंने इतने लार्ज अमाउंट में एम्प्लॉयज़ को फायर होते हुए नहीं देखा, वो भी खासकर इन्फोसिस जैसी कंपनीज से। सो फ्रेशर्स को भी थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। और अगर देख रहे हो आप, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो 700 एम्प्लॉयज़, अगर वो बात सच है कि उनको आफ्टर 2 ईयर्स उन्होंने कंपनी ज्वाइन करी और उनका सिलेक्शन 2 साल पहले हो गया था, तो वो ये और भी शॉकिंग है कि यार वो 2 साल तक इसका वेट करते रहे इन्फोसिस का, वो दूसरी कोई कंपनी ज्वाइन कर सकते थे, तो ये भी काफ़ी शॉकिंग है। खैर ये जो खबर है ये तो अभी श्योर नहीं है कि वो 2 साल से वेट कर, 2 साल पहले उनको उनका सिलेक्शन हुआ था और उन्हें ज्वाइनिंग लास्ट ईयर की थी, ये तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है। तो अपना रिएक्शन इस खबर के ऊपर दो। अगर आप इन्फोसिस के स्टूडेंट हो और इन्फोसिस में इस हायरिंग में ही इन 700 एम्प्लॉयज़ में ही आप अगर इंक्लूडेड है तो आप बताओ, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और फ्रेशर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। मैं फ्रेशर्स को जॉब कैसे हंट करना है इन सर्विस सेक्टर कंपनीज, सर्विस बेस्ड कंपनीज में, तो उसके लिए मैं वीडियोस डालता रहूँगा चैनल पे, आप चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।